और चौथा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व की देवी है मां जगदम्बा। जगदम्बा की आराधना करोगे, घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी, शक्ति कमी नहीं रहेगी। जगदम्बा धन देने वाली है, शक्ति देने वाली है। और पांचवा है आकाश तत्व। आकाश तत्व के देवता है विष्णु जी। घर में शांति चाहिए, बरकत चाहिए तो विष्णु जी की आराधना करो। विष्णु सहस्त्र नाम से, विष्णु जी के 1000 नाम से तुलसी पत्र चढ़ाओ विष्णु जी पे। यदि विष्णु जी के 1000 नाम याद ना हो तो एक तुलसी पत्र हाथ में रख लो। राम 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 ऐसा 15 मिनट बोलिए और फिर वो पत्र विष्णु जी पे चढ़ा दीजिए। घर में शांति आएगी, बरकत आएगी। तो 5 तत्व के 5 देवता है, कभी इनमें भेद न रखे। आगे कथा आती है मनु महाराज के पुत्रों की। मनु महाराज के पुत्र है प्रियव्रत और उत्तानपाद। जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे वही उत्तानपाद है। जब हम गर्भ में होते हैं तो सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। जब जन्म लेते हैं तो सिर पहले बाहर आता है, पैर बाद में। 100 में से 2-4 उल्टे भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन उनको भी वरदान है मालूम। हमारे क्षेत्र में यदि किसी की उसन चल जाए, इधर है कि नहीं भगवान जी ने मानते थे, तो उसन चल जाए तो बोले जो उल्टा पैदा हो तो उसकी लात खा लो, ठीक हो जाता है। और वास्तव में ठीक हो जाता है भाई, नारे नारे। तो उत्तानपाद जिसने अपने कर्म के द्वारा समाज में अपना स्थान ऊंचा पाया है, वो है उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति यानी जो नीति के अधीन चले वो है सुनीति। देवी स्वरूप ममतामयी माताएं बहने, उधर भैया जी लोग दूर दूर से पधारे हैं। किसने भेजा घर से? किसने भेजा? सुनीति ने। सुनीति ने। और यहां आने के बाद में मन भटक रहा है। एक मई टेंट को देख रही, एक मई उधर देख रही। तो ये मन जब भटकने लगा तो कथा में कौन आ गई? सुरुचि। ध्यान देना, सुनीति ले जाती है परमात्मा की ओर और सुरुचि वापस ले जाती है संसार की ओर। नारायण हरि। तो सुनीति राजा को कम प्रिय थी। सुरुचि यानी इंद्रिया। हम भी तो इंद्रियों के अधीन जीवन जीते ना। कैसे? जीभ ने का ये खिलाने लग गए, आँख ने का ये दिखाने लगे, कान ने का ये सुनाने लगे। सुरुचि। तो राजा उत्तानपाद को भी सुरुचि रानी ज्यादा प्रिय थी, सुनीति कम प्रिय थी। सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम और सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव। एक समय की बात है, उत्तानपाद की गोद में उत्तम खेल रहा था। बाजू में राजा की प्रिय रानी सुरुचि बैठी हुई है, पकड़ के बैठी है। उसी समय नन्हे नन्हे पैरों से ध्रुव चल के आया पिताजी के पास में। बच्चों का स्वभाव होता है, जब उनके भाई बहन यदि माता पिता की गोद में रहते हैं तो वो भी सोचते हैं कि हमको भी गोद में लेना चाहिए। तो नन्हे नन्हे पैरों से चल करके आया और कहा, पिताजी मुझे गोद में बैठा लीजिए ना पिताजी। उत्तानपाद ने दोनों हाथ ऊंचे किए, लेकिन सुरुचि ने घुड़क के देखा,
जैसे घुड़क के देखा तो उत्तानपाद के हाथ नीचे हो गए। डरता था अपनी धर्म पत्नी से कहीं नाराज नहीं हो जाए। कई लोग होते हैं जो बाहर तो अकड़ के घूमते हैं, पर घर में जैसे घुसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं। उत्तानपाद ऐसे ही था, डरता था। देखो, नारी का सम्मान करे, नारी का सम्मान करे, पर यदि नारी कोई नीति युक्त बात ना कहे तो प्रेम से समझाना भी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, एक महात्मा ने उसको पशु पक्षी सबकी बोली सुनाई और बोली सिखाई, पर महात्मा ने एक शर्त रखी कि भाई देखो, ये जो बोली है किसी को बताना नहीं, हाँ बताओगे तो उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। एक दिन राजा रानी भोजन कर रहे थे, चींटियां चल रही है। चींटी ने रानी की थाली का भोजन का कण राजा की थाली में डाल दिया। दूसरी चींटी ने कहा, आई बो तूने क्या करी, रानी का झूठा राजा को पत्नी का झूठा पति खिला दिया। राजा हंस दिया। राजा ने विचार किया, देखो ये चींटी कितनी समझदार है, कितना ज्ञान है। हंस दिया राजा। रानी ने देखा, क्यों जी तुम काय को हंसे? हंस दिया भाई, मैं नहीं, मैं को बताओ काय को हंसे तुम। अब राजा बता नहीं सकता था क्यों हंसा, क्योंकि उसी क्षण मृत्यु हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा, नहीं नहीं मेरे को बता नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। राजा ने विचार किया, मायके चली गई तो उसके बगल में रह के करूंगा क्या। तो बोले ठीक है बता देता हूँ, पर बता ही रहा हूं तो बोले चल एक बात है, मैं बताऊंगा ना तो मेरी मृत्यु हो जाए, तुम्हारा कुछ भी तुम तो मेरे को बताओ। बोले चल बता ही रहा हूं तो काशी में चल के बता देता हूं। काशी में जा रहे हैं, मार्ग में एक कुआं मिला, चलो ये पानी वानी पिएंगे, भोजन करेंगे। कुएं की मुंडेर नहीं थी, तो बकरा बकरी का जोड़ा है। बकरी ने बकरे से कहा, हे प्राण प्रिय, कुएं की मुंडेर पे जो हरी हरी घास है आप है ना उसको लेके आइए ना। बकरे ने कहा, मैं जाऊंगा ना तो मैं कुएं में धरा जाऊंगा, भरा जाऊंगा, गिर जाऊंगा। हाँ, तुम्हारा कुछ भी हो तो मेरे को तो घास लाके दो। बकरा क्या बोला, हे मैं राजा श्री का मूर्ख नहीं जो मरने चला काशी, मैं तेरे को घास लाके देने वाला नहीं। तो बोले मैं चली जाऊंगी। बोले कल की जाने वाली आज जा, पर मैं नहीं लाके देता। राजा ने माथा ठोका, मेरे से समझदार तो ये बकरा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मैंने मानुष शरीर पाया, मैं इसको नष्ट करने के लिए काशी चले गया। काशी जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं। राजा ने कहा, मैं तुझे बात नहीं बताऊंगा। रानी ने विचार किया कि अभी अभी इनको क्या हो गया। तो राजा ने कहा, मैं तुझे नहीं बताऊंगा। बोले नहीं मैं मायके चली जाऊंगा। बोले कल की जाने, अभी जा। तो रानी ने विचार किया तो बात गड़बड़ हो गई। बोले मैं काय को जाती, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। कहने का मतलब यह है, नारी का सम्मान करे। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला प्रिया। ध्यान दीजिए, जहां नारी का पूजन होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारी का पूजन नहीं होता है सभी कार्य असफल हो जाते हैं। घर में कभी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। राधे राधे। हाँ,
नारी यदि कभी ऐसी बात बोले जो परिवार के हित के लिए ना हो तो उस समय नारी को प्रेम से समझाना भी चाहिए, ये नीति कहती है। तो आज सुरुचि ने घोड़क के देखा तो हाथ नीचे हो गए, तान पात के गोद में नहीं लिया। ध्रुव ने कहा पिताजी मुझे गोद में बैठा लीजिए ना। सुरुचि ने घोड़क के देखा, भाग जा यहां से, राजा की गोद में बैठने की पात्रता तुझ में नहीं है। तो ध्रुव ने कहा क्या मैं अपने पिताजी का पुत्र नहीं हूं? बोले तू पिताजी का पुत्र है पर तेरी मां दासी है, रानी मैं हूं। और राजा की गोद में बैठने की इतनी इच्छा तो जा पहले भगवान को मना लेना, और भगवान मन जाएंगे ना तो ये कहना मेरा अगला जन्म सुरुचि नहीं सुनीति की कोख से नहीं, सुरुचि की कोख से हो, ऐसा सुरुचि ने कहा। सुरुचि मूर्ख थी इसलिए ऐसा बोल रही है, क्योंकि जब भगवान मिल जाएंगे भगवान मिल जाएंगे तो ये जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाएगा ना, जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। तो आज सुनीति के पास में रोते रोते ध्रुव गया। बेटा क्या बात है? बोले एक भी शब्द नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं कहा। क्यों? क्योंकि यदि बात बताऊंगा तो माता पिता की निंदा करने का पाप लगेगा। एक भी शब्द नहीं कहा। एक दासी आई, दासी ने पूरी बात बताई। दासी ने जब बात बताई तो कहा कोई बात नहीं, ए बेटा तेरी सौतेली माँ ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। जीवन में कभी मांगना ही है तो किससे मांगो? भगवान से मांगो। एक कवि ने बहुत सुंदर रचना की है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कवारी है। जिसे मांगने जाओ हर कोई भिखारी है, जिसे मांगने जाओ हर कोई भिखारी है। रिश्ते नाते झूठे हैं, स्वार्थ का झमेला है। रिश्ते नाते झूठे हैं, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में,
ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, इसमें सिर्फ मिलता है कागजी किताबों में, इसमें सिर्फ मिलता है कागजी किताबों में। कहो कि आंखों में आंसू का रेला है, कहो कि आंखों में आंसू का रेला है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कंवारी है, जिससे मांगने जाओ हर कोई बेकारी है। बेकारियों से क्या मांगना, मांगना ही तो किससे मांगो, परमात्मा से। और मांगने का तरीका है भाई भाई मेरे को भाई रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं। प्राणायाम करो, ध्यान करो, मंत्र जाप करो, क्या होगा, मन एकाग्र होगा। और एकाग्र मन से जो भी प्रार्थना करोगे, जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नाही। नारायण। तो ध्रुव से कहे बेटा तेरी सोतीली मैंने गलत नहीं कहा, बेटा जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में। ये माँ मैं जाऊंगा जंगल में, कहीं शेर ने खा लिया तो, कहीं अजगर ने निगल लिया तो, कहीं दलदल में फंस गया तो। बेटा मेरे गोविंद तेरे साथ में है, परमात्मा तेरे साथ में है, चिंता न कर, वो सदैव तेरी रक्षा करेंगे। अच्छा माँ आप भी चलो ना। बोले नहीं बेटा,